झूठ के पैर नहीं होते हैं, ये तो आपने सुना होगा, लेकिन कभी आपने यह सुना है कि झूठ अपने पैरों पर 10 साल तक खड़ा रह सकता है? जी हां दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। झूठ झूठ झूठ, केवल झूठ, हर जगह झूठ। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जब भाषण शुरू करते हैं तो झूठ से शुरू होता है और झूठे पे ही अंत होता है। हर जगह झूठ बोलते हैं और एक झूठ कल भी बोला जाएगा, क्योंकि कल 15 अगस्त है। देश में स्वतंत्रता दिवस मनाई जाएगी और हमारे देश के प्रधान लाल किले से एक झूठ, जो बहुत बड़ा झूठ है, वो बोलेंगे। मैं आपको एडवांस में ही बता रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं इनके बहुत सारे बयान के ऊपर, जो ये हमेशा से केवल झूठ की गाथा सुनाने लग जाते हैं। इन्होंने कहा, अगर हम 2024 में फिर से आ जाएंगे तो भारत पूरी दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। अब आप याद कीजिए, 2014 से पहले मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि भारत 2024-25 तक दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। उस वक्त कांग्रेस को इन्हीं लोगों ने, सबने विरोध किया था कि एक ही बार इन्होंने 14-15 साल का टाइम ले लिया मनमोहन सिंह ने। ये कितने बड़े अर्थशास्त्री हैं, सबने कांग्रेस का विरोध किया था। आज वही बात हो रहा है। 2024 में इनको वोट दीजिए और जो मनमोहन सिंह ग्राफ बना के गए थे, जो रास्ता दिखा के गए थे, उसके रास्ते पर भारत की अर्थव्यवस्था चलती आई है और तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी और उसका भी ये श्रेय ले लेंगे। और तो और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने यहां तक कह दिया कि हम नस्ली सफाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हरियाणा के नूह में जिस तरह से इन्होंने मकानों को ध्वस्त किया है, बुलडोजर चलाया है, आपसे सवाल पूछते हैं, अपने दर्शकों से सवाल पूछते हैं, क्या हरियाणा के मेवात में जो नूह जिसको कहते हैं, जहां पे हिंसा हुई, मुसलमानों में क्या वहां पर पसमानदा मुसलमान नहीं है? क्योंकि पसमानदा मुसलमान के लिए बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। जब मकान पे बुलडोजर चल रहे थे, मुसलमानों के मकान पे बुलडोजर चल रहे थे, क्या उसमें पसमानदा मुसलमान नहीं? फिर ये झूठ क्यों बोलते हैं कि हम जो है इनके लिए ये करेंगे वो करेंगे? और तो और इनका हर भाषण झूठ से शुरू होता है, झूठ पे अंत होता है। यहां तक मैं आज आपको बताने वाला हूं कि देश में 2 ऐसा समुदाय है, समुदाय नहीं कह सकते हैं, संगठन कह लीजिए, सोसाइटी कह लीजिए, एक पत्रकारों की सोसाइटी और एक देश का विपक्ष। आज मैं कहूंगा कि पत्रकारों से विपक्ष जीत गया। पत्रकारों ने काफी कोशिश की पिछले 10 सालों में कि हम कुछ ऐसा न्यूज बनाएं, ऐसा कुछ करें ताकि प्रधानमंत्री जी इसके ऊपर कुछ बोले। एक भी पत्रकार को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिया, लेकिन विपक्ष ने मन बनाया था कि अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे और इसी बहाने प्रधानमंत्री जी को बोलना पड़ेगा सदन में। विपक्ष अपने चाल में कामयाब हो गया और इनसे जो है 2 शब्द बुलवा लिया। ऐसे इन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दिया, लेकिन उसमें केवल राजनीति थी। मणिपुर के ऊपर इन्होंने मात्र 2-3 मिनट बोला। मणिपुर के ऊपर इन्होंने खुलकर नहीं बोला। और जब जब ये बोलते हैं तो पंडित नेहरू को ले लेते हैं, कांग्रेस के शासनकाल को ले लेते हैं, आपसे सवाल पूछते हैं, देश की जनता से सवाल पूछते हैं, दर्शकों से सवाल पूछते हैं, क्या एक व्यक्ति को एक समस्या को दूर करने के लिए कितने साल चाहिए? 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं। और आपको बता दें, नासा और रूस सबने इसरो को कांग्रेचुलेट किया है, बधाई दिया है, क्योंकि कल 15 अगस्त को इसरो अपना चंद्रयान जो है चंद्रमा पर लैंड करने वाला है। और ये लाल किले से यह भी झूठ बोलेंगे कि भाजपा के शासनकाल में हमने चंद्रमा पर कदम रखा। ये जरूर बोलेंगे। आप इनके भाषण में 1-2 लाइन सुन लीजिएगा, क्योंकि अब तो इनका झूठ एडवांस में चलता है। पत्रकार पकड़ लेते हैं कि ये अगली लाइन क्या बोलने वाले हैं, जनता को कहां कहां से मूर्ख बनाएंगे। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि हम नस्ली सफाई की इजाजत नहीं दे सकते हैं। ऐसे सुमोटो एक्शन था पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का नूह के मामले में। तो वहां पर बेंच बदल दिया गया। अब बेंच जो है केंद्र सरकार के आदेश पे बदला है या इनका कोई रेगुलर रूटीन था पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ का, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन
क्या जितने भी दंगाई थे उसको पकड़ने में ये कामयाब हुए? मकान गिराकर क्या हासिल कर रहे हैं? और मकान तो निर्जीव वस्तु है, उस मकान को ये कब्जा कर लेते, सरकारी भवन बना देते, किसी काम में आ जाता। देश की संपत्ति को बर्बाद करना, आम जनता की संपत्ति को बर्बाद करना, यह कौन सा सरकार है और कौन सी सरकारी सिस्टम, ये समझ में नहीं आ रहा है। अब रही बात ये, मध्य प्रदेश में इनकी हालत टाइट है। शिवराज चौहान ने सीधे सीधे कह दिया मुख्यमंत्री जी ने कि भाजपा का जो हाल होगा वो कर्नाटक वाला होगा। तो इन्होंने एक रास्ता अपनाया गोदी मीडिया के जरिए कि क्यों नहीं बहुजन समाज के लोगों को, चंद्रशेखर को, बहन मायावती जी के दोनों के समर्थकों को भिड़वाया जाए, कुछ ऐसे ऐसे कारनामे किए जाए मध्य प्रदेश में ताकि दलित वोट कटकर कुछ तो भाजपा में आ जाए। और ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच्ची और फैक्ट खबर यह है कि कमलनाथ काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और तो और इनके पास धर्म का रास्ता है। कल की घटना बता रहे हैं, बागेश्वर धाम पहुंच गए कमलनाथ, बागेश्वर धाम के बाबा से मिल लिए। अब ये क्या करेंगे? धार्मिक जो भी रास्ते हैं ध्रुवीकरण के, कांग्रेस भी अपना रही है। कांग्रेस जबरदस्त अटैकिंग मोड में है भाजपा के ऊपर। और शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने कह दिया, जो उनका अपना मुखपत्र सामना है, कि ये मोदी ब्रांड अब फुस होने वाली है। 2024 से पहले ये चल रही थी, अब ये आगे नहीं चलेगी। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।